सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। पिछले कुछ वीडियोस में हम वेदारंभ संस्कार के संबंध की मुख्य बातों पर चर्चा कर रहे थे। इस संस्कार के अंतर्गत कुछ मुख्य कर्म किए जाते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। वो मुख्य कर्म है मेखला तथा कौपीन का धारण करना, भिक्षा मांगना और दंड धारण करना। पहले से ही बनाकर रखी हुई सुंदर और चिकनी मेखला को आचार्य बालक के कमर में बांधते हैं। ओम इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनति म आगात् प्राणापानाभ्यां बलम आदधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम। अर्थात यह मेखला कठिनाई से बोलने को दूर करती है, बोलने के शब्दों को पवित्र करती हुई मुझे प्राप्त हुई है। यह मेखला अर्थात तगड़ी बहन की तरह सौभाग्य देने वाली देवी के समान है। यह प्राण और अपान से बल का आधान करती है। मेखला उस धागे को कहते हैं जिसे बच्चे की कमर में बांध दिया जाता है। इसे पंजाबी में तगड़ी कहते हैं। मेखला के धारण करने से बालक की वाणी में स्पष्टता रहती है। उसकी वाणी मानो कठिन शब्द के उच्चारण के लिए भी तैयार रहती है। इसके धारण करने से बच्चा कठिन शब्दों को भी आसानी से बोलने लगता है। इसके साथ ही मेखला का धारण प्राण और अपान को बल देता है। प्राण शक्ति के प्रबल होने का यह अर्थ है कि इसके कारण मनुष्य हाँफता नहीं है, उसका श्वास अर्थात सांस ठीक प्रकार से चलता है। अपान शक्ति के प्रबल होने का यह अर्थ है कि उसके पेट में वायु का दोष नहीं होता। मेखला जैसी वस्तु सदा से सभी देशों में चली आ रही है। कोई पेटी बांध लेता है, कोई नाड़ा बांधता है, कोई धोती के लपेटे कस लेता है। मेखला एक तरह से कमर को कसने का ही उपक्रम है, क्योंकि मेखला सिर्फ धागा नहीं होता। ब्राह्मण की मेखला मूंज या दर्भ की बनी होती है। क्षत्रिय की धनुष संज्ञक तृण या वलकल की बनी होती है और वैश्य की ऊन या सन की बनी होती है। मेखला बांधने का यह भी अर्थ हो सकता है कि बालक का हाथ मेखला तक जाए, नीचे ना जाए। छोटा बच्चा प्रायः अपने अंगों से खेलने लगता है। मेखला बंधी होगी तो वह नीचे के अंगों से खेलने के स्थान पर मेखला से खेलने लगेगा। इसके पश्चात आचार्य के द्वारा बालक को कौपीन धारण कराया जाता है। कौपीन अर्थात लंगोट। ऋग्वेद में लिखा है, ओम युवा सुवासः परिवीत आगात स उश्रेयान भवति जायमानः तम धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। उपनयन संस्कार होने के पश्चात बालक द्विज कहलाता है, इसलिए बालक को जायमानः कहा है। पहले से उत्तम जन्म अर्थात विद्या का जन्म ले रहा है। उसे धीर और ज्ञानी लोग उसे दिव्य गुणों वाला बनने के लिए ऊर्ध्वगामी जीवन में जाने के लिए सहायता करते हैं। आचार्य बालक को 2 शुद्ध कौपीन, 2 अंगोछे, 1 उत्तरीय और 2 कटिवस्त्र ब्रह्मचारी को देते हैं। कौपीन अर्थात लंगोट, अंगोछे अर्थात तौलिया अथवा कंधे पर डालने वाला कपड़ा, उत्तरीय जो चादर अथवा शॉल की तरह कंधे से ओढ़ा जाता है, कटिवस्त्र जो कमर से नीचे के भाग को ढकने के लिए पहना जाता है, और उनमें से एक कौपीन, एक कटिवस्त्र और एक उपन्ना अर्थात उत्तरीय बालक को आचार्य उसी समय धारण करवाते हैं। लंगोट का उद्देश्य ब्रह्मचारी की वीर्य रक्षा में सहायता करना है। कौपीन धारण करने से जहाँ मनुष्य चुस्त रहता है वहाँ उसका ध्यान विषय वासना की तरफ भी नहीं जाता। वैसे तो कौपीन धारण करना अन्य बातों को धारण करने के समान एक साधारण बात होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसे वेदारंभ संस्कार का अभिन्न अंग बना दिया गया है और ब्रह्मचर्य तथा वीर्य रक्षा में सहायक होने के कारण यह इस संस्कार का अभिन्न अंग है।
आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।